Good morning, dear students. Myself, Miss Deepthi from Dip Scroll Bag. In today's lecture, we are going to do SPL chapter 5, Judiciary and the Role of Police. In this chapter, we are going to discuss about the judiciary system of India and the role of police in our day-to-day life. So, as we know that the government works with the help of three organs: legislature, executives, and judiciary. And these three organs are also known as the pillars of democratic government. As we know, the legislature makes law, executive implements these laws. However, if conflict or dispute, conflict means मतभेद हो जाना, dispute का मतलब कोई लड़ाई झगड़ा या मनमुटाव हो जाना, arise between the government and citizen. Here the government and the citizen means सरकार और सिटीज़न के बीच में हो जाना, या बिटवीन टू गवर्नमेंट्स यानी कि स्टेट गवर्नमेंट एंड दो स्टेट्स के बीच में कोई कन्फ्लिक्ट हो जाना, या यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में किसी बात को लेकर कोई डिस्प्यूट हो जाना। इन सब को रिसॉल्व करने के लिए हमें एक ऐसी ऑर्गन की ज़रूरत पड़ती है जो कि न्यूट्रल होकर हमारी बात सुन सके। सो दैट इज़ जुडिशरी विच कैन रिजॉल्व दीज इश्यूज़. Judiciary is the third organ which protect the rights and freedom of citizen. It administrates justice and settle disputes in accordance with the law of the constitution. Judiciary का काम है लॉ का, कॉन्स्टिट्यूशन में जो लॉ बताए गए उनके अंदर रहते हुए ही उनके अकॉर्डिंग टू डैट लॉज डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जा सके. एंड दे आर द जुडिशरी यानी कि कोर्ट्स. जुडिशरी इज़ द प्रोटेक्टर ऑफ आवर राइट्स एंड द फ्रीडम्स विच इज़ गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. जुडिशरी इन इंडिया. Judiciary has a unified judiciary. Unified means united, together. The Supreme Court is situated at the top of the higher judiciary system. Next is to the Supreme Court there are high courts and in the state high courts in the state, followed by the district courts. The Supreme Court, which is the highest court of the justice, where has the power to supervise and control the entire judicial system in India. There are civil and criminal cases in our court. Now, what are the civil cases? Civil cases deals with the property and matrimonial issues. Matrimonial means शादी से related issue, यानी कि तलाक का केस हो गया या any other किसी के केस इस दे. Whereas criminal cases deal with the crimes in the society such as theft, murder or burglary. चोरी हो जाना, डाका पड़ना, मर्डर हो जाना, ये सब क्रिमिनल केसेस में आ जाते हैं. या किसी को अगवा कर लेना, डेट इज़ ऑल्सो अ क्रिमिनल केस. सिविल केसेस कैन बी सेटल आउटसाइड द केस एंड restricted to the पेमेंट एंड कंपनसेशन एंड फाइन. सिविल केसेस को ज़्यादातर हम कोर्ट के बाहर ही रिसॉल्व करने की कोशिश करते हैं. ज़्यादातर इसमें क्या कंपनसेशन दे दिया, फ़ाइन कर दिया, ये सब कुछ करके हम लोग उनका आउटर कोर्ट सेटलमेंट कर लेते हैं. वेयर एज क्रिमिनल की बात किया जाती है, द फर्स्ट स्टेप इज ऑफ ए क्रिमिनल केस इज़ टू लॉग अ कंप्लेंट कॉल्ड एफ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट विच इज़ ऑल्सो नोन एज FIR. अगर कोई क्रिमिनल केस हुआ, कोई मर्डर हुआ था, चोरी हुई, कुछ भी होता है, उसके केस में सबसे पहले आपको रिपोर्ट करनी पड़ेगी, FIR कंप्लेंट करनी पड़ेगी, जिसको हम कहते हैं FIR विद द पुलिस के साथ में पुलिस को में जाकर आपको FIR लॉन्च करनी पड़ेगी. इन ए क्रिमिनल केस अ पटिशन मस्ट बी सबमिट बिफोर द रेवलेंट कोर्ट. और रेवलेंट कोर्ट में ये होता है कि पटिशन भी डालनी पड़ती है कि भी ये सब कुछ हुआ है हमारे. पटिशन का मतलब है उनको कोर्ट को बताना. ठीक है. इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द सुप्रीम कोर्ट एंड इट्स फंक्शंस. थैंक यू वेरी मच. हैव ए नाइस डे.
Stay home, stay healthy. Hopefully, we are going to see you soon. Thank you.